ओम शांति, शांति, ओम शांति। आज 27/4/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आज का प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं, हम सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने के लिए कौन सी युक्ति अपनानी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को हमें आत्मा समझकर भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को देखना है। शरीर देखने से ही हमें विकल्प आते हैं। कुछ भी बिगाड़ी, अब किसी भी तरह की बात आती है, इससे हमें दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, या किसी भी तरह की बात आती है, अगर हम आत्मा भाई भाई देखेंगे, समझेंगे कि यह ड्रामा चल रहा है, इसमें हम सभी पार्ट निभाने के लिए आए हैं, तो हमें फिर किसी भी तरह के विकल्प नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, शरीर को देखना ही नहीं है, बस भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। और पावन बनने के लिए हमें यह आत्मा भाई को देखने की दृष्टि बिल्कुल पक्की रखनी है। निरंतर अपने पतित पावन बाबा को याद करना है। याद से ही हमारी कट जंग निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और हम विकल्पों पर जीत प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने शालिग्रामों प्रति बाबा हमें कह रहे हैं, हम शालिग्राम बच्चों को, शिव भगवानुवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, शिव भगवानुवाच अगर कह रहे हैं तो शरीर तो जरूर चाहिए ना, तभी तो बोल सकेंगे। बोलने के लिए मुख चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान भी चाहिए और मुख भी चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। अभी जो हमें ईश्वरीय मत मिल रही है उसे राम का मत कहा जाता है, पुरुषोत्तम मत इसे कहा जाता है। हम दूसरे फिर है रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं, फिर सतयुग त्रेता में वही ईश्वरीय मत चलती है। सतयुग त्रेता में वही बाबा की दी हुई पावन मत पर हम चलते हैं। आगे कहते हैं बाबा, वहाँ जन भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे योगी और पावन लोग रहते हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। रावण मत वाले फिर राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं। हम ही राम मत वाले फिर जाके रावण मत से हमें फिर पतित बन जाते हैं। पावन से फिर जो देवता देवी देवता होते हैं वही फिर कलयुग पर जाके पतित बन जाते हैं, रावण मत से मिल जाते हैं। तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। आधा कल्प तो ईश्वरीय मत चलती है और स्वर्ग की स्थापना होती है, और जब आधा कल्प हो जाता है तब फिर रावण राज्य हो जाता है और वही होती है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते हैं, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? पहले हम जब आसुरी मत के थे तो हम क्या करते थे और कैसे थे हम, हमारी क्या स्थिति थी? और आज जब हमें भगवान की मत मिली है, ईश्वर की मत मिली है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, यह हमें खुद से ही पूछना है, हमें खुद की चेकिंग करनी है। आगे
जैसे कि नर्कवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उसका नाम भी रखेंगे ना। तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह सब बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज है न, बीज में झाड़ की नॉलेज है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है। उस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। यह सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाबा ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो। जो पुराने झाड़ वाले मनुष्य होते हैं वही हम सब बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आओ और हमें रावण से लिबरेट करो। क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार हेविन बनाता हूँ, हेविन के बाद फिर हेल बनता है। बाबा एक ही बार स्वर्ग बनाते हैं, उसके बाद हम ही देवी देवता फिर पतित बन के उसे हेल नर्क बना देते हैं। रावण के आने पर से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी है, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़ेगा, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख। जो काग विष्ठा समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। बाबा की ही ताकत से हम रावण विकार पर जीत पाते हैं और फिर हम बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। बंदर ही ऐसा है जिसमें 5 विकारों की बहुत अधिकता होती है और उस बंदर से बाबा हमें देवता बनाते हैं जो हम मंदिर में स्थापित करने लायक बनते हैं। ऐसे हमारे गुणों बाबा बना देते हैं। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। हम ही वो सीताएं
भक्तियां हैं जिन्हें बाबा ने रावण विकारों से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। बाबा राम बनकर आते हैं हमें विकारों की, रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है, उनको कहा जाता है रावण राज्य। वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। बाबा शांति ज्ञान और पवित्रता के सागर है। जैसे हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। एक ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना। बाबा अपने महावीर बच्चों को जो अचल अटूल रहते हैं उन्हें कहते हैं भले कहीं भी जाओ, लेकिन ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना चाहिए। आगे कहते हैं बाबा, अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। यह कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। यह शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह ओम शांति। बाबा कहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी सी छोटी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो है जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, अर्थात हमारा बाबा में जैसा भाव बैठता है उस भावना से हम बाबा को देखते हैं। कोई सूर्य की किरणों की तरह देखते हैं कि बहुत तेजों में है, कोई अपने में शीतलता की जरूरत होती है तो शीतलता की तरह देखते हैं। जिन्हें पवित्रता चाहिए तो हम बाबा पवित्रता का सागर है, उस भावना से हम बाबा को देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो,
हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, या तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी हैं, पढ़ा रहे हैं। इस हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। तीनों जो बंदर का चित्र है उसके बारे में बाबा कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, कि पहले बंदरों का बनाते थे अब मनुष्यों का बनाते हैं। बाबा ने भी अपनी एक बच्ची का वैसा ही चित्र बनवाया था। बुरा मत देखो, बाबा इसमें एक और ऐड करते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। आगे कहते हैं बाबा मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना अभी होता है, ज्ञान का राज्य फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बड़ोबर ज्ञान तो बहुत सुख होता है, बड़ोबर ज्ञान से बहुत सुख हमें मिलता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा, एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को नहीं जानते। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वह बाबा को नहीं जानते। बृहस्पति की दशा जब हम पे होती है तभी हम ऊपर चढ़ते हैं, और जब राहु की दशा होती है तो हम नीचे उतरते जाते हैं। आगे कहते हैं बाबा या तुम नहीं, या तुम जानते हो और कोई नहीं जानता किस पर राहु की दशा होती है और किस पर बृहस्पति की दशा होती है। और बाबा को भी हम ही बाबा के बच्चे जानते हैं। राहु की दशा ही इनसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है, और पवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्था भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़ी ही है, बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं, या तो तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं कि सब पर राहु की दशा बैठी है तो दान करो तो ग्रहण छूटेगा। राहु की दशा की जो ग्रहण है, तो बाबा कहते हैं कि सभी विकारों को दान कर दो तब तुम पे बृहस्पति की दशा बैठेगी। आगे कहते हैं अब जाना तो सबको है ना, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापिस जाना है। पवित्र न होने के कारण कोई वापिस जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि हम क्या कहते हो। बाबा कहते हैं कि विचार करो हम क्या कहते हैं। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अपने पिता को भूल जाते हैं, और ऐसी बातें हम कहते हैं कि बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद का बरसा लेने। निराकार बाप साकार में आए हैं तब तो पढ़ाए, अभी बाप ने इनमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा। ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं बाबा कि अभी बाबा निराकार बाबा साकार में आए हैं पढ़ाने के लिए। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर, दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी और शिव बाबा की आत्मा भी इस भ्रिकुटी के बीच में है। तुम कह
कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि भाई बहन में भी नाम रूप में कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है। सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और हमारी झंक निकलती जाएगी। लेकिन वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से। बाबा 2 दिन से हमें भाई भाई की दृष्टि पक्की कराने पर बल दे रहे हैं। तो हमें इस पर जरूर प्रैक्टिस करनी है कि एक दूसरे को शरीर ना देखकर किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है और सबको आत्मा देखकर भाई भाई की दृष्टि से हमें देखना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। अर्थात पढ़ाई के धन से हमें भरपूर करना है। ज्ञान धन से स्वयं को और संपत्तिवान बनना है। कुछ भी मांगना नहीं है। ये धन हमें कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से हम पद्मा पदमपति धनवान संपत्तिवान बनते जाएंगे। तो आज धारणा के लिए बाबा ने पहली पॉइंट दी है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर और संपत्तिवान बनना है। दूसरी पॉइंट है राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए हमें अपने सारे विकारों का दान बाबा को दे देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, सदा ये याद रखना है। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। ऐसी कोई भी विकार की बातें जिससे हम नीचे उतरते जाए, उन बातों को जिससे हमारे में राहु का ग्रहण लगे, उन बातों को भूल जाना है। अभी अब हमें ऊपर बृहस्पति की दशा में जाना है। अभी हमें ऊपर उठना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्माण सो महान भव। पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले हम निर्माण सो महान आत्माएं हैं। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। निर्माण अर्थात जिसे मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मान देने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि नहीं पहले आप कीजिए, तो उन सब से स्वतः ही हमें मान मिलता रहेगा। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। महान बनने के लिए बाबा का यह मंत्र हमें सदा याद रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानी को कार्य में नहीं लगाते। मेहनत हमें तब लगती है जब हम वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं बाबा ने हमें क्या वरदान दिया है। और सदा बाबा का वरदान याद रखेंगे तो हमें मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव हम करते रहेंगे। आज का स्लोगन है सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो।
सूरत द्वारा अगर हमें किसी की भी सेवा करनी है तो सदा हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ भी हो, रमणीक हो और गंभीर भी हो। कभी हमारे चेहरे पर किसी भी तरह का सिकन, कोई भी परेशानी कुछ नहीं दिखाई दे। सदा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा रहना चाहिए और गंभीर भी होना चाहिए। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 27 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जिसके संस्कार सरल और मधुर होते हैं तो वह तुरंत स्वरूप में आ जाते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी में देखने में आएंगे। जब हमारे संस्कार बाप दादा जैसे बन जाएंगे तो सभी को, सब बाबा के सब बच्चों में बाप दादा का स्वरूप देखने में आएगा। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प सभी को अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। अर्थात हमें बाबा जैसा अपने संस्कारों को सरल और मधुर बनाना है। इससे हम बाप दादा जैसे बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।